आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हमें सीखना है एक और कॉन्सेप्ट को फंक्शन में ही। हम्म, काफी स्टूडेंट्स के आईडी अभी मेंशन नहीं है। दीपिका, आईडी मेंशन कर दीजिए। ये आपको डेली सबको करना है ना। एक बार हैबिट पड़ जाएगी तो फिर अजीब नहीं लगेगा। पहले पहली बार हर चीज अजीब लगती है तो ये भी लगी रहा होगा। बाकी और किसने नहीं डाली है? नितेश कुमार प्रसाद, अपना ड्यूकट आईडी अपने नाम के साथ मेंशन कर रही है जैसे बाकी लोगों ने किया हुआ है। सर रिकॉर्डिंग शेयर होगी ग्रुप में? नहीं, आप अपने लेवल पर करना चाहते हैं कर सकते हैं, ग्रुप में तो नहीं है। बाकी सभी का सोनू कुमार सिंह आईडी मेंशन करिए आप। सर जो आप नोट्स भेजते हैं व्हाट्सएप पे भेजते हैं? जी, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं सारे नोट्स। जी सर। तो आप ऐड नहीं है व्हाट्सएप पे अभी? नहीं 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 सर। कल आपने क्लास करी थी ज्वाइन? जी हाँ सर, की थी। तो आपने मैसेज नहीं करा मुझे? मैंने नंबर शेयर किया था क्लास के लास्ट में। नहीं सर। चलिए आज कर देना। ठीक है सर, कर देंगे मैसेज। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, फिर आप उसको ऐड कर लेना। आपको उसी ओके में सर। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके सर। चलिए, तो ये सारी चीजें आप अपने लेवल पर कर लीजिए, बेटर है। आईडी मेंशन करना, नाम मेंशन करना, है ना। अपने आप को म्यूट रखना, जरूरत पड़ेगी तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लेना। जब तक ये ऑनलाइन चलेगा तब तक ये हमें करना ही है। सर ऑफलाइन का टाइम भी यही है? ऑफलाइन अभी कोई बैच नहीं चल रहा है सर। बैच सारे ऑनलाइन है। जब तक ये कोविड की सिचुएशन है तब तक ऑनलाइन ही है सारे बैचेस। सर टाइमिंग क्या हुआ था? बात हुई क्या? थी मतलब सर से टाइमिंग चेंज करने का? नहीं, अभी तो यही टाइम है। बाकी एक बैच आपको मिलेगा माइंड मॉर्निंग 9 9 ओ क्लॉक मॉर्निंग में। सर कौन उठता है इतना सुबह? अब वो सर आपको देखना है। तो अभी ऑप्शन हमारे पास यही है, और बाकी फिर एक ऑप्शन आपको मिल सकता है मॉर्निंग 9 का, या जो 10 वाला बैच चल रहा है उसमें कल से नया मॉड्यूल स्टार्ट होगा। उसका जो आपने अब तक पढ़ा है उससे बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होगा माई एसक्यूएल। तो आप जब तक उसको कर लीजिए, है ना। आप बाकी देख लेना। चलिए ठीक है, शुरू सर करते जो हैं। 9 AM वाला है वो फंक्शन शुरू होगा जहाँ सब लोग अभी कर रहे 9 AM वाला बैच मेरा नहीं है, वो दूसरे सर का है, मुझे उसका हैं? आइडिया नहीं। लेकिन ये है कि वो मतलब इसी के आसपास ही है। ओके एक दो सर। टॉपिक सर आगे कौन सर पीछे पढ़ाते होगा। हैं? आई थिंक नितिन सर हैं कोई, वो पढ़ाते हैं। चलिए ये सब आप उनसे पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास के लिए, है ना। ठीक। यस दीपिका, कुछ पूछना चाह रही थी, बताइए। हेलो सर। नितेश बताइए क्या पूछना है। हाँ सर, जो इसमें क्लास चल रहा है अभी, कोर्स कितना कंप्लीट हो गया है? कोर्स कितना कंप्लीट हो गया है? हाँ, कहाँ फंक्शन तक? इसमें स्टार्ट हुआ है। फंक्शन अच्छा स्टार्ट हुआ है का मतलब है अराउंड 40% कोर्स हो गया आपका। अच्छा। और डाटाबेस वगैरह सब हो गया है सर? नहीं, ये सब नहीं हुआ है। ओके सर। तो बहुत दूर की बात है, डेटाबेस तो सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। सर मेरे दीप, को लास्ट 2 डेज का बैकअप चाहिए था। किस चीज का? ये सर अभी फंक्शन का जो आपने कल कराया। किसी बैच में आएगा तो आप कर लीजिए बैकअप, है ना। अब एक बैच है इससे पहले होता है 3 बजे, उसमें आएगा तो आप कर लेना। वो आप ही कराते हो सर? हाँ, मेरा ही बैच है। चलो शुरू करते हैं सर।
हेलो हेलो। बोलिए क्या पूछना है। जी सर, रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देते हैं। अब मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जो बहुत ही छोटा काम करेगा, 2 नंबर को ऐड करने वाला काम करेगा। और इस फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, और इनका सम करके मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया। अब इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूं तो ये x और y का सम करके प्रिंट कर देगा। ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा कॉल करता हूं तो ये फिर से x और y का सम करके प्रिंट कर देगा। अब कल जो मैंने आपको फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उस समय हमने मैथमेटिक्स में ये समझा था कि फंक्शन रियूजेबिलिटी ऑफ लॉजिक प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को देखें और जिस तरह से हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है, इस फंक्शन में लॉजिक तो रियूज हो रहा है, लेकिन उस लॉजिक में जो इनपुट है x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये भी आप क्या कर रहे हैं, हर बार वही यूज कर रहे हैं। तो ये सही अप्रोच नहीं है। होना ये चाहिए था कि जितनी बार ऐड फंक्शन कॉल किया जाए और जहां से भी किया जाए, मान लीजिए एक दूसरा प्रोग्राम भी हम बना सकते हैं कभी, और वहां से भी ऐड फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो जो ऐड फंक्शन कॉल कर रहा है वो बताएगा कि किन 2 नंबर्स का एडिशन करना है। या अगर हम कोई और कॉम्प्लेक्स लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, मान लीजिए मैं इसमें ट्रांजैक्शन का लॉजिक इंप्लीमेंट करता हूं, तो ट्रांजैक्शन होने के लिए अकाउंट नंबर चाहिए, ओटीपी चाहिए, सीबीबी चाहिए, अदर डिटेल्स चाहिए। लॉजिक जो होगा वो ठीक है, बट जो उस लॉजिक में इनपुट आएगा अकाउंट नंबर वगैरह, वो तो आप पहले से फिक्स नहीं करेंगे ना। अदरवाइज तो जो फंक्शन आप बनाने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन करने वाला, जब भी कोई कॉल करेगा हर बार सेम नंबर पर ट्रांजैक्शन कर देगा, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो होता यह है कि किसी भी फंक्शन के लॉजिक को रीयूज करने की बात होती है, लेकिन उस लॉजिक में जो इनपुट आता है वो इनपुट जो फंक्शन कॉल करता है उसको देना है, ना कि ये फंक्शन पहले से ही बनाकर रखे। या अब आप बोलेंगे सर अगर इनपुट लेने की बात है तो ऐसा कर दीजिए ना कि यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो ये फंक्शन अब जितनी बार चलेगा यूजर से 2 नंबर इनपुट कराएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, और यही कोड आपने यहां लिख दिया, एंटर सेकंड नंबर। अब आप बोलेंगे सर ये प्रोग्राम जितनी बार चलेगा यूजर से 2 नंबर मांगेगा। दोबारा चला क्योंकि दोबारा ऐड फंक्शन कॉल किया गया है, फिर से आप नंबर मांग रहे हैं। थोड़ा और चलेगा तो ये लो। तो अब आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये एक परफेक्ट प्रोग्राम है क्योंकि इसमें लॉजिक भी बार बार यूज हो रहा है, लेकिन हर बार इनपुट में अलग अलग दे रहा हूं। लेकिन अगर हम फंक्शन जिस पर्पस के लिए बनाते हैं उस पर्पस से देखें तो ये अभी भी परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि आप यूजर से इनपुट लेकर 2 नंबर को ऐड करा रहे हैं। इमेजिन करिए, मान लीजिए ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया कोई, और मेरे पास एक फाइल थी। इस प्रोग्राम का नाम मान लो मैंने कर दिया x.py, या कोई भी नाम दे दो इसका। मैंने इसका नाम कर दिया tmp.py, कोई भी नाम दे दो। अब ये प्रोग्राम एक फाइल है, उस फाइल में कुछ नंबर्स रखे हुए हैं, ये ऑलरेडी उस फाइल को रीड कर चुका है और 2 नंबर यहां पर ला चुका है। ठीक है। अब ये चाहता है कि ऐड फंक्शन कॉल करे और ऐड फंक्शन उन्हीं 2 नंबर को ऐड करे जो इस प्रोग्राम ने अभी एक फाइल से पढ़े हैं। लेकिन अगर ये ऐड फंक्शन कॉल किया गया इस वाली जगह से, तो ये ऐड फंक्शन तो अपने आप यूजर से इनपुट लेने चला जाता है, जबकि जरूरत नहीं थी। इसको पता है कि वो कौन से 2 नंबर हैं। अगर मैं एक और प्रोग्राम बना दूं जो डेटाबेस से नंबर को रीड करके लाता है और फिर उन्हीं का एडिशन करना चाहता है, और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करा दूं तो ये तो फेल हो गया, क्योंकि ये क्या करेगा, अपने आप यूजर से 2 नंबर लेकर आ जाएगा। तो हमें हर बार इनपुट को बदलने के लिए
कीबोर्ड से इनपुट लाना होगा, ये सही तरीका नहीं है। हमें अप्रोच क्या रखनी चाहिए, जो इस फंक्शन को कॉल करेगा वो इनपुट लेकर आएगा। एक एनालॉजी के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप किसी बैंक का अकाउंट रखते हैं और उस बैंक ने आपको डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड इशू किया हुआ है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लाइक पेटीएम पे से कर सकते हैं, स्वाइप मशीन से कर सकते हैं, एटीएम से जाके विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए बैंक का सर्वर है और यहां पर बैंक के सर्वर ने कोई एक कोड बनाया हुआ है, वो कोड एक्चुअल में ट्रांजैक्शन वाला काम करता है। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि बैंक ने जो सर्वर बनाया है ये पाइथन में इंप्लीमेंट किया हुआ है और एक फंक्शन के थ्रू ट्रांजैक्शन वाला काम किया जा रहा है। तो मैंने यहां पर एक फंक्शन बना दिया डेफ txn। अब जरा सोचिए, यहां पर हमने लॉजिक लिखा हुआ है जो ट्रांजैक्शन वाला काम कर रहा है और जो भी डेटाबेस में अपडेशन है वो ये कर रहा है हमारा। अब यहां पर हमने ये वो प्रोग्राम्स हैं जो क्लाइंट प्रोग्राम की तरह बिहेव कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपका पेटीएम है, ये आपका मान लीजिए स्वाइप मशीन है, ये आपका मान लीजिए एटीएम है। तो पेटीएम एक प्रोग्राम ही है अपने आप में, एक मोबाइल ऐप है, एक सॉफ्टवेयर ही है पेटीएम। तो जब पेटीएम से आप उसी अपने कार्ड का यूज करके पेमेंट करेंगे तो बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं पेटीएम के अंदर का कोड इस फंक्शन को कॉल करता होगा, है ना। कैसे करता होगा ये हमारे लिए एब्स्ट्रैक्शन है, लेकिन जितना हमें जानना है अभी वो हम सीख लेते हैं। 1 मिनट रुकेंगे भाई। चलिए, तो अब मान लीजिए पेटीएम अपने अंदर से ये फंक्शन कॉल करेगा ट्रांजैक्शन वाला। तो मैंने इस तरह से ये फंक्शन कॉल करा दिया। अब ये बताओ कि इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए अकाउंट नंबर चाहिए होगा कि किस अकाउंट पे ट्रांजैक्शन करनी है, कितने अमाउंट की करनी है। तो वो सारी बातें क्या यहां पर हम इनपुट लें, इनपुट फंक्शन लगाकर, या पेटीएम जो यूज करने वाला यूजर है वो पेटीएम को देगा, फिर पेटीएम इस फंक्शन को पास करेगा। यही होना चाहिए। यानी कि ये जो फंक्शन कॉल कर रहा है पेटीएम का प्रोग्राम, ये जब इसे कॉल करेगा तो कॉल करते समय पास करेगा अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है, अमाउंट, ये अमाउंट की वैल्यू है, एंड अदर इंफॉर्मेशन। जब आप स्वाइप मशीन से ट्रांजैक्शन करेंगे तो स्वाइप मशीन के अंदर जो कोड चल रहा है वो अपने अंदर से इस फंक्शन को कॉल करेगा, ट्रांजैक्शन फंक्शन को कॉल करेगा और वो बताएगा कि अकाउंट नंबर क्या है। यानी कि कार्ड से अकाउंट नंबर रीड करेगा पहले प्रोग्राम स्वाइप मशीन वाला, और फिर ट्रांजैक्शन फंक्शन जब कॉल करेगा उसमें वो सारी बातें पास करेगा कि ये अकाउंट नंबर है, ये अमाउंट है, ये पिन नंबर है। अब जाके ये ट्रांजैक्शन फंक्शन काम कर सकता है। सिमिलरली यहां से भी होगा।
मतलब जिसने ये फंक्शन बनाया उसको यूजर से इनपुट नहीं लेना है, उसको इनपुट कहां से लेना है, क्लाइंट प्रोग्राम से जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। पेटीएम का प्रोग्राम इसे कॉल कर रहा है तो पेटीएम का प्रोग्राम इसे इनपुट पास करेगा, स्वाइप मशीन वाला प्रोग्राम इसे पास करेगा या कोई और इसे पास करेगा। ठीक है, तो ये होगा कैसे? तो जो आपने किया है वो सही नहीं किया है, हमें ये नहीं करना है। जो कॉल कर रहा है उससे कहो कि वो बताएगा एक्स की वैल्यू क्या और वाई की वैल्यू क्या है। तो इसलिए ये सही अप्रोच नहीं बताई गई। तो फिर सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच के लिए आपको एक टर्मिनोलॉजी पहले सीखनी होगी और उस टर्मिनोलॉजी का नाम होता है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो ज्यादा बार इंटरचेंजेबल लगते हैं, बट इन दोनों को अलग 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 करे जाएंगे। तो पैरामीटर की वैल्यूज को आर्गुमेंट कहते हैं। तो अब यहां पर मान लीजिए आपने 5,6 कर दिया, तो ये ऐड फंक्शन कह रहा है कि जो भी लॉजिक आपने लिखा है उसके हिसाब से 10 और 20 पर एग्जीक्यूशन कर दीजिए, और आपका लॉजिक ऐड ही कर रहा है। ये वाला फंक्शन कॉल ये कह रही है उसी लॉजिक को 5 और 6 के लिए एग्जीक्यूट कर दीजिए।
तो अब जो रिजल्ट आएगा वो 5 और 6 के हिसाब से आएगा। अब आप चाहे यहाँ यूजर से इनपुट लें, चाहे फाइल से लेकर आए, चाहे डेटाबेस से लेके आए, फंक्शन को स्पेसिफिक मत करिए, फंक्शन को इंडिपेंडेंट रखिए। फंक्शन अपने इनपुट पैरामीटर से रिसीव करेगा, जो फंक्शन कॉल कर रहा है वो कहां से लाएगा पैरा आर्गुमेंट की वैल्यू वो जाने कहां से लाएगा वो, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ कर दिया, मान लीजिए 100 200 30 11 और 300। तो दो जो हमारी टर्म्स हैं ये हमारी समझ में आ गई, पैरामीटर्स और दूसरे हमारे क्या हैं, आर्गुमेंट। पैरामीटर्स आर variables that we define in function definition. Values of parameters are values of parameters are known as arguments. दूसरा डिफरेंस देखेंगे, जो पैरामीटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो सकता है। जो आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट वैल्यू भी हो सकती है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है और एक वेरिएबल भी हो सकता है। समझते हैं क्या मैं कहना चाहता हूं? अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं सिंप्लिसिटी के लिए 5 इंटू 2 और 6 प्लस 1, तो ये एरर आ जाएगी। तो इस वाली ऐड फंक्शन कॉल के लिए एक्स पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, जो यहां पर इवेल्युएट होकर रिजल्ट बना है, डेट इज 10, तो एक्स की वैल्यू 10 होगी और वाई की वैल्यू क्या बनेगी, 7। 10 और 7 के हिसाब से आउटपुट आएगा। अब सोचिए, अगर मेरे पास दो वेरिएबल है, ए इक्वल टू मान लीजिए 9, बी इक्वल टू मान लीजिए 8, और अगर मैं ऐड फंक्शन कॉल करूं तो क्या मैं इसमें ए और बी पास नहीं कर सकता? बिल्कुल। यानी कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो जो आप आर्गुमेंट लिखते हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज या लिटरल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशन भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये 9 और 8, यानी कि ए की वैल्यू जो 9 है वो एक्स में जाएगी और बी की वैल्यू जो 8 है वो वाई में जाएगी। 17 हो गया। क्या ये जो पैरामीटर है ये एक एक्सप्रेशन हो सकता है? अगर मैं लिख दूं यहां पर x मल्टीप्लाई 5, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि ये जब इस फंक्शन कॉल के लिए ये डेफिनेशन चले तो x की वैल्यू जो आई है उसमें 5 का मल्टीप्लाई होके आगे के कोड में यूज हो, क्योंकि आपने एक एक्सप्रेशन यहां पर बना दिया। इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि पैरामीटर कभी भी एक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। क्या पैरामीटर एक लिटरल हो सकता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी कि पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, जबकि आर्गुमेंट एक वैल्यू भी हो सकता है, एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पैरामीटर और आर्गुमेंट का हमारा डिफरेंस हो जाता है। तो अगर इसको ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे बना दूं तो ये ज्यादा सही रहेगा। ये यहाँ लिख दो।
दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है भाई? और ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन भी हो सकता है, और वैल्यू भी हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये, सर कैसे डिसाइड करें कि मेरे फंक्शन में कितने पैरामीटर्स होने चाहिए, क्योंकि जितने पैरामीटर्स आप रखेंगे उतने ही आर्गुमेंट आपको पास करने होंगे। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने पैरामीटर्स हमारे होंगे? तो इसको डिसाइड करने का एक ही तरीका होता है, आपका लॉजिक। मान लीजिए एक और फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन का जो काम है वो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम कर दिया कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, कैल अंडरस्कोर एसआई। अब आप जिस फंक्शन को बना रहे हैं उसका पर्पस भी जानते होंगे, और उस पर्पस के लिए फिर क्या मैथमेटिकल लॉजिक होता है वो भी आप जानते होंगे। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात करते हैं तो आपको पता है कि इसमें प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी और टेन्योर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो रिजल्ट है उसको 100 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं यहां पर सीधे सीधे प्रिंट करा दूं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टेन्योर डिवाइड बाय 100, तो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन को समझ में आ जाता है कि भाई 3 इनपुट चाहिए इस लॉजिक को कंप्लीट करने के लिए। और जितनी बार ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, जो भी कॉल करेगा वो अपना प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर लेकर आएगा, और ये फंक्शन कैलकुलेट करके बता देगा कि ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो आप 3 पैरामीटर्स रखेंगे जिनके नाम रीडेबिलिटी के लिए PRT रख लो, ABC रख लो, XYZ रख लो, बट बेटर रीडेबिलिटी के लिए आप वही रखो जो हमारा पर्पस है आपके लॉजिक में यूज होने वाले इनपुट वेरिएबल्स का। तो P नाम से बना दिया, R नाम से बना दिया, T नाम से बना दिया। अब जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल मांगेगा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेगा आपसे, मान लीजिए 5% का दे दिया, टेन्योर मांगेगा मान लो 3। अब मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि सर आपको जो कैलकुलेट इंटरेस्ट करने का फंक्शन बनाना है, इस फंक्शन में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है, आपको कॉल करने वाले से नहीं पूछना है, वो पहले से ही फिक्स है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रखना है। तो फिर अब इस फंक्शन को मैं ऐसे बना सकता हूं, इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को एज ए पैरामीटर बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पहले से फिक्स है तो या तो एक लोकल वेरिएबल की तरह R इक्वल टू जो देना चाहते हो वो दे दो, मान लो आपने दे 6.5, ये फिक्स हो गया। अब प्रिंसिपल बताओ अपना और टेन्योर बताओ, 2 ही इनपुट की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर, तीसरे की जरूरत ही नहीं। तो किसी भी फंक्शन में कितने पैरामीटर्स होने चाहिए ये इस बात से डिसाइड होता है कि उस फंक्शन में जो आप लॉजिक लिखने जा रहे हैं उसमें कितने इनपुट की नीड है, और उन इनपुट में से कौन कौन सा इनपुट ऐसा है जो हर फंक्शन कॉल के लिए अलग अलग होने की बात कही जा रही है। अगर कोई ऐसा इनपुट है जो हर बार एक ही रहना है तो उसको बार बार आप रीड मत करिए, उसको आप एज ए लोकल वेरिएबल की तरह भी यहाँ पर पहले से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन, फंक्शन के पैरामीटर और फंक्शन के आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये बहुत बेसिक है, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके पाइथन ने दिया हुआ है, पूरी क्लास एक इसमें लग जाती है फंक्शन का जो आगे एक्सटेंशन किया गया है स्पेसिफिकली इन पैरामीटर्स और आर्गुमेंट को लेकर। ठीक है, तब पहले थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको वो एक्सटेंशन पढ़ाऊंगा कि पैरामीटर पाइथन में 5 तरह के होते हैं और आर्गुमेंट पाइथन में 3 तरह के होते हैं। तो टोटल 8 तरह की वैरायटी है पैरामीटर और आर्गुमेंट को मिलाकर। ठीक है, तो उससे पहले हम अच्छे से फैमिलियर हो जाना चाहते हैं
जिससे कि हम उन 8 कैटेगरी को आसानी से समझ पाए। मैंने ऐड फंक्शन बनाया एक्स और वाई वाला, और ये प्रिंट करता है, क्योंकि जो हमने कल पढ़ा था और जो आज हमने पढ़ा है उन दोनों को कंबाइन कर दें तो एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया और यहां लिख दिया, मान लीजिए 5 3 2। फिर मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया और यहां लिख दिया 10, 20। तो क्या है मेरे ब्रेन में, मैंने 2 डेफिनेशन दी हैं ऐड फंक्शन की, ठीक है। एक डेफिनेशन 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगी और दूसरी डेफिनेशन में 3 पैरामीटर। जब मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया तो 3 आर्गुमेंट के साथ कॉल किया, तो डेफिनेटली हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये 3 वाली डेफिनेशन चलेगी। 5 आ जाएगा एक्स में, 3 चला जाएगा वाई में, 2 चला जाएगा जेड में, और रिजल्ट आ जाएगा 10, या जो भी आना है वो आ जाएगा। जब यहां पर कंट्रोल आएगा तो ये 10 एक्स में आ गया, 20 वाई में चला गया, जेड में क्या जाएगा, जेड में तो कुछ आएगा नहीं। तो हमारा ब्रेन हमसे क्या बोलेगा कि आप इसको ढूंढ ही क्यों रहे हैं, इस वाली कॉल के लिए इसके लिए मैच कराइए ना, क्योंकि 10 चला गया एक्स में, 20 चला गया वाई में, ऑल इज वेल। लेकिन जब हम कल की क्लास को रिकॉल करते हैं तो हमें कल सिखाया गया था कि जब हम किसी फंक्शन को उसी नाम से दोबारा बना देते हैं तो प्रीवियस वाला खत्म हो जाता है और लेटेस्ट डेफिनेशन रहती है। अगर उसके हिसाब से हम सोचेंगे तो ये तो खत्म हो गया, अब तो यही बची बस। और जब यही बची तो इसमें तो 3 आर्गुमेंट की जरूरत है और यहां से तो 2 ही आपके पास करे गए हैं, तो उस हिसाब से तो एरर आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्सल नहीं है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करेगा। अगर आप C++ जावा बैकग्राउंड से आते हैं तो आप बोलेंगे सर सही है, इस वाली कॉल के लिए ये डेफिनेशन चलेगी और इस वाली कॉल के लिए ये डेफिनेशन चलेगी। लेकिन अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से हैं और कल की क्लास आपने पढ़ी है, उसी के साथ स्टिक रहना है ना, कि अगर उस नेम का फंक्शन दोबारा आ जाए, नो मैटर कि उसने पैरामीटर कम करे, ज्यादा करे, हटाए, क्या करा, फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस डेफिनेशन को रिप्लेस कर देगा। अब आगे के कोड को यही ऐड फंक्शन मिलेगा जो 3 पैरामीटर के साथ है, और कॉल करते समय आप इन तीनों को वैल्यू पास करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो एरर आएगी। देखते हैं, तो यहां तक तो सही है, इस कॉल पर एरर आ जाएगी। मिसिंग 1 पोजिशनल आर्गुमेंट चलते हैं, कह रहा है 10 20 तो है, तीसरा वाला हमारा नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, पाइथन में ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमने कभी C++ या जावा के अंदर पढ़ा हुआ था। या हम ऐसा कह सकते हैं कि पाइथन के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती, लेकिन जो हम फंक्शन ओवरलोडिंग से करना चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। कैसे करेंगे, वो जो आपसे कह रहा था, पाइथन में 8 तरह के वेरिएशन है आर्गुमेंट पैरामीटर को लेकर, उन 8 को जब हम पढ़ लेंगे तो जो आप चाहते हो वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होगा। फिलहाल यहां पर हम लिख देते हैं एरर, कि ये हमारी क्या आएगी, एरर आएगी, ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब पाइथन के अंदर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं, हमारे जो आर्गुमेंट्स होते हैं, यानी कि जब आप इन पैरामीटर की वैल्यू की बात कर रहे हैं, आप उनको लेकर कुछ फोकस करना चाहते हैं, तो जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो पाइथन में 3 तरह के होते हैं। वो 3 तरह के कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। एक होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, एक होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, और एक होता है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। 3 तरह के पाइथन में आर्गुमेंट्स होते हैं और 5 तरह के हमारे पैरामीटर्स होते हैं। तो पहले हम इन 3 को कंप्लीट करेंगे आज, उसके बाद टाइम बचेगा तो उन 5 को भी शुरू करेंगे पढ़ना।
तो पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो सबसे पहले आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, हम आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब पैरामीटर की वैल्यू जो होती है उसको फोकस कर रहे हैं। जो पैरामीटर होते हैं उनकी वैल्यू को लेकर हम कुछ डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जब आप यहां पर इन पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो इन वैल्यू को अगर हम 10,20 लिखते हैं, इसका मतलब है पहली पोजीशन का जो आर्गुमेंट है वो पहली पोजीशन के पैरामीटर को मिलेगा, दूसरी पोजीशन का आर्गुमेंट दूसरी पोजीशन के पैरामीटर को मिलेगा। तो जो बाय डिफॉल्ट हम लोग जाने अनजाने में फंक्शन कॉल करते हैं और आर्गुमेंट पास करते हैं कॉल करते समय, इन्हीं को पाइथन ने एक हेडिंग दे रखा है, पोजीशनल आर्गुमेंट। तो कुछ नया नहीं है। जो पोजीशन के अकॉर्डिंग पहली पोजीशन का आर्गुमेंट पहली पोजीशन के पैरामीटर को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली पोजीशन का आर्गुमेंट दूसरे पोजीशन के पैरामीटर को मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सही हम जानते हैं, कुछ नया तो है नहीं इसमें। अब अगर मैं मान लो इसमें 20 नहीं देता हूं, तो अब इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? एक पोजीशनल आर्गुमेंट मिसिंग है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन इंटरप्रेटर एज्यूम कर लेता है कि आप जब आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो पोजीशन वाला तरीका यूज करके ही करेंगे। देखो, एरर आएगी ये जरूरी नहीं है, एरर क्या है ये जरूरी है। ये कह रहा है ऐड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशनल आर्गुमेंट। तो कौन से आर्गुमेंट को ये कह रहा है मिस है? आपका एक पोजीशनल आर्गुमेंट आपका मिसिंग है, जो हमारा वाई के लिए बनेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इस तरह से हम क्या करते हैं, पोजीशनल आर्गुमेंट के थ्रू ही वैल्यू पास करते हैं। पाइथन में एक दूसरा तरीका दिया गया जो C++ जावा में नहीं है। ये तरीका तो C++ में भी है, लेकिन उसको ये नाम नहीं दिया गया कि वो पोजीशनल आर्गुमेंट कहलाएगा, ठीक। अब यहां पर हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो पैरामीटर का नाम है उसका यूज करते हुए उसको एक आर्गुमेंट दे सकते हैं। जैसे x पैरामीटर है, इसको क्या आर्गुमेंट देना है, मतलब इसकी क्या वैल्यू रखनी है, आप इसका नाम लेकर बता सकते हैं कि x को मुझे 10 देना है, कॉमा y को मुझे 20 देना है। तो इससे फायदा यह होगा कि अब x नाम का पैरामीटर ऐड फंक्शन में कहीं भी हो, चाहे पहली पोजीशन पे हो, चाहे दूसरी पोजीशन पे हो, चाहे तीसरी पे हो, कहीं भी हो, जहां भी होगा उसको 10 आर्गुमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से बाई पैरामीटर ऐड फंक्शन में कहीं भी हो उसे 20 आर्गुमेंट मिल जाएगा, ठीक। तो यहां भी आउटपुट आपका वही आएगा जो आया था। अच्छा, ऐसा करके देखो कि पहले मैं यहां y इक्वल टू 20 कर देता हूं और x इक्वल टू मान लो 10 कर देता हूं, और एक काम करते हैं, ऐड नहीं कराते, यहां पर हम क्या करते हैं x, y प्रिंट कर देते हैं और फंक्शन का नाम ऐड ना करके मान लो सिंपल शो कर देते हैं। हमें कुछ करना नहीं, हमें आर्गुमेंट को समझना है। तो यहां पर y की वैल्यू 20 क्योंकि हमने यहां पर पास किया, और x की वैल्यू 10। हाँ विकास बताओ क्या पूछना है। सॉरी सर, गलती से अनम्यूट हो गया था। कोई बात नहीं। अब इस तरह के आर्गुमेंट को पाइथन ने जो नाम दिया है उसे बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यहां पर कीवर्ड शब्द का मतलब वो नहीं है जो पाइथन के कीवर्ड होते हैं, इफ एल्स फॉर व्हाइल। यहाँ कीवर्ड आर्गुमेंट में कीवर्ड मतलब पैरामीटर का नाम है, तो आप किसी भी ऑर्डर में आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज करते हैं तो कुछ रूल्स हैं जो आपको बताए गए, उन रूल्स को आपको ध्यान रखना होगा। पहला रूल क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन कर रहा है x इक्वल टू 10 देने का, y इक्वल टू 20 देने का, फिर से आपने कर दिया x इक्वल टू 30, तो अभी तक तो आपके ब्रेन में यही है, अपडेटेड वैल्यू जाएगी। लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जानते हैं,
ये कीवर्ड आर्गुमेंट वाले कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो अपडेट हो जाएगा, यहां पर एरर आ जाएगी कि ये आप नहीं कर सकते, और एरर बड़ा क्लियर लिख कर आएगी। कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड, कौन सा वाला? एक्स। तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट जब यूज करेंगे तो वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक। दूसरा, जब आप कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज करेंगे तो पैरामीटर का नाम सही लिखना है। अगर आपने लिख दिया a इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20, तो y नाम का पैरामीटर है तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट वैलिड है, बट a नाम का पैरामीटर शो की डेफिनेशन में नहीं है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये एरर आनी चाहिए। देखते हैं, शो गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट ए। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट मिला ए नाम से। क्यों? क्योंकि नाम क्या हो सकते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट के? या तो एक्स होगा या हमारा वाई होगा, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? अगेन एरर आएगी। तीसरा रूल, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप या तो दोनों पोजिशनल आर्गुमेंट ही यूज करेंगे या दोनों कीवर्ड आर्गुमेंट ही यूज करेंगे। आप किसी एक को या कुछ आप पोजिशनल आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, कुछ आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो एक रूल आपको ध्यान रखना है, पहले पोजिशनल आर्गुमेंट यूज किए जाएंगे, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट यूज किया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पर लिख दिया 10, अब आपने नहीं बताया कि 10 किस पैरामीटर के लिए जा रहा है, लेकिन जिस पोजीशन पर आप लिख रहे हो उसके हिसाब से ये पहली पोजीशन के पैरामीटर को मिल जाएगा, तो ये पोजीशनल आर्गुमेंट माना जाएगा। अब आपने सोचा कि अब मैं दूसरा जो आर्गुमेंट दूंगा वो कीवर्ड आर्गुमेंट दूंगा, तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू 20, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसमें भी पहले इस रूल को पूरा कर लेते हैं। नहीं सर, पहले मैंने लिखा x इक्वल टू 10, अब दूसरे को मैंने कर दिया ये, तो मैं सोच रहा हूं कि जो x है इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, x पैरामीटर की वैल्यू 10 हो गई कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू, और ये दूसरी पोजीशन पे लिखा हुआ है तो दूसरे पोजीशन के लिए मिल जाएगी। तो रूल कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले पोजीशनल आएंगे जितने भी हैं, उसके बाद जितने कीवर्ड्स लगाने हैं लगा लो, बट आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। एरर, पोजीशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, यानी कि जो पोजीशनल आर्गुमेंट है 20, ये फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है? कीवर्ड आर्गुमेंट को फॉलो कर रहा है, जो कि एरर है। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी? एरर। ठीक, एरर आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एरर क्यों आ रही है इस लाइन पर। अब देखते हैं कौन क्लास में फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट है। हाँ भाई, अनुराग पांडे, 222551, अनम्यूट करके बताओ इस लाइन पर एरर क्यों आई? क्योंकि सर हम एक्स की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। हाँ, यानी कि कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड जी लिख देते हैं, वरना 1 घंटे बाद क्लास छोड़ने के भूल जाओगे। कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड। हाँ जी, आयुषी मित्तल 22548, अनम्यूट कीजिए, बताइए इस वाली लाइन में एरर क्यों आई थी? क्योंकि सर हमने ए को इसमें शो नहीं किया है, हमने एक्स और वाई वेरिएबल लिया है। हाँ, तो इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे? अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट ए, है ना? यस सर। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट ए।
हाँ भाई, शुभम कुमार 22731 अनम्यूट करो, बताओ लास्ट वाले में एरर क्यों आई? सर क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहा है पोजीशन कीवर्ड का, स्टार्टिंग में पोजीशन आना चाहिए आपका आर्गुमेंट, उसके बाद एग्जैक्टली तो टेक्निकली क्या बोलेंगे इसे? पोजिशनल आर्गुमेंट्स फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। यार लिखना बहुत होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं और एक ऐसा सिंटैक्स लिखते हैं जो हम रूल के अकॉर्डिंग जितना भी हम जानते हैं सही लिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक और छोटा रूल निकल कर आ जाए कि भाई पहले पोजीशन उसके बाद कीवर्ड देना है। अच्छी बात है, मैंने क्या करा 10 ये दे दिया और x इक्वल टू 20 दे दिया। अब समझ नहीं आ रहा है ये सही है गलत है, क्योंकि सही भी लग रहा है। पहले देते हैं पोजीशनल, उसके बाद देते हैं कीवर्ड, तो उस हिसाब से सही लग रहा है। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट देखने को आ रहा है कि भाई अगर ये पोजीशन ले तो ये चला गया एक्स के पास और ये भी चला गया एक्स के पास, तो वाई को क्या मिला? फिर इसको तो कुछ मिला ही नहीं, ये तो खाली रह गया। तो ये सही होते हुए भी गलत हो गया है ना। अब एरर क्या आएगी वो एक बार देखते हैं। गॉट मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि अगर आप सही फॉलो कर रहे हैं सिंटैक्स, फिर भी कुछ ऐसा हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए एक से ज्यादा वैल्यू पहुंचा पाए, यही तरीका हो सकता है पहुंचाने का, तो ये भी गलत माना जाएगा। ठीक है, सर बोलिए। सर लाइन नंबर 8 में 8 में तो सर वाई का कोई जरूरत, वाई को असाइन करना जरूरत तो है नहीं कुछ ऐसे? नहीं, सीखने के लिए अच्छा, कि ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सर इसमें फिर यूज करेगा कीवर्ड आर्गुमेंट, जैसे आपने ये 9th वाली लाइन में किया कि जो है जो पोजीशनल आर्गुमेंट है वो फॉलो नहीं करता कीवर्ड आर्गुमेंट को। ठीक है, लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट फॉलो कर सकता है पोजीशनल को, लेकिन उसमें भी एक रूल आ गया कि वो तभी सही माना जाएगा जब आपके किसी भी पैरामीटर के लिए डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिल रही हो, मल्टीपल वैल्यू नहीं मिल रही हो। ठीक है, तो आपको ये सारी ध्यान से रखने पड़ते हैं रूल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी बातें मैंने आज आपको पढ़ाई डिटेल में, लेकिन ये सारी चीजें आप फ्रॉम डे 1 जानते हैं, कैसे आप इस बात को समझेंगे कि सर ये हम फ्रॉम डे 1 से जानते थे? अच्छा ये बताओ, डे 1 कौन सा प्रोग्राम आपने पढ़ा होगा? प्रिंट फंक्शन। बस जी, उस प्रोग्राम को मैं दोबारा लिखता हूं और आपको ये सारी बातें उस प्रोग्राम में करके दिखाता हूं। रिक्वेस्ट और आज आपको, हाँ बोलिए। सर 10th में जो आपने लिखा है शो 10 x इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हाँ, सर हाँ। x की जगह अगर हम y के बराबर कर दे तो ये भी वाला फंक्शन एरर नहीं बताएगा फिर? x को अगर ऊपर हम शो में x को कॉमा की जगह y कर दे, x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे 10 और कॉमा 20 दोनों वैलिड हो जाएगा उस जगह पे। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप यहाँ पे कुछ करने की कह रहे हैं हाँ, डेफिनेशन में? हाँ सर, जैसे कि हमने डेफिनेशन में शो x इज इक्वल टू y कर दिया x इक्वल टू यहाँ पर y, और कॉमा हटा दिया। नहीं ये अभी आएगा, मतलब इसको अभी हम सीखेंगे, तो ये अलग अच्छा। पॉइंट हो गया। इसको हम अब देखो, जब ये हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, मतलब हम किसके वेरिएशन में जा रहे हैं? पैरामीटर के वेरिएशन में जा रहे हैं। तो वो अभी चैप्टर आएगा कि पैरामीटर 5 तरह के होते हैं, है ना, उनमें ये वाला आप जो पूछ रहे थे उस समय डिस्कस करना। फिलहाल पहले दिन का प्रोग्राम। सर ये 10th वाली लाइन में कैसे किया था आपने, लाइक जो है ये चीज 10th वाली लाइन 10 में को सर पहले फिर पोजीशनल से आर्गुमेंट है, एक्सप्लेन कर दीजिए। 10th तो बिल्कुल उसकी तरह हो गई ना 8th वाली लाइन की तरह। नहीं तो हुई फिर ना, फर्क, ध्यान से देखो, यहाँ y लिखा है, y यहाँ x लिखा है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? सर, फर्क x की ये पड़ मल्टीपल गया वैल्यू होगी ना। कि ये 10 पहुंचा x के लिए और 20 भी। और ये भी पहुंच गया किसके पास? x के पास। अच्छा इसको ये 2 वैल्यू मिल गई। होती है क्या कि जो है हाँ। पहली वैल्यू x के लिए और दूसरी वैल्यू y के लिए है? सर पर जब आप y वाली तो अपडेट हो पोजीशनल जाएगी। आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं
तो जो पहली पोजीशन की वैल्यू है वो पहली पोजीशन के पैरामीटर को मिलेगी। अच्छा अच्छा, ओके, समझ गई। ठीक है, चलो तो पहले दिन का प्रोग्राम दोबारा पढ़ते हैं, और आज पहले दिन का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट में 10, 20, 30। तो मैं खुद ही बताता चलता हूँ, है ना, आपसे पूछूंगा तो आप पूरा समय इसी में निकाल दोगे। तो 10, 20, 30 बाय डिफॉल्ट जब ये प्रिंट होगा तो सेपरेटर का यूज करके प्रिंट करता है। प्रिंट फंक्शन जब भी एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करता है तो सेपरेटर का यूज करके प्रिंट करता है, और डिफॉल्ट सेपरेटर जब मैं नहीं बताता तो स्पेस होता है। तो आउटपुट में 10 स्पेस 20 स्पेस 30 आएगा। ठीक, अगर मैं सेपरेटर देना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं सेपरेटर इक्वल टू, मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पर कॉमा। तो ये क्या कर रहे हो आप, प्रिंट एक फंक्शन है, लाइब्रेरी का है, हमने नहीं बनाया। जब इस तरह से आप किसी फंक्शन को कॉल करते समय कुछ लिखते हो तो ये कौन सा आर्गुमेंट कहलाएगा, फिर कीवर्ड आर्गुमेंट। और ये तीनों कौन सा आर्गुमेंट होगा प्रिंट फंक्शन के लिए, पोजीशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल। प्रिंट फंक्शन मैंने नहीं बनाया, लाइब्रेरी में किसी ने बनाया होगा, बट जब मैं कॉल कर रहा हूं तो उस नजरिए से डिफाइन कर रहा हूं कि प्रिंट फंक्शन बनाने वाले ने क्या बनाया होगा। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर सेपरेटर नाम का एक कीवर्ड आर्गुमेंट जरूर रहा होगा। अब अगर मैं ऐसे कर दूं सेपरेटर इक्वल टू 8, तो अब बताओ इन दोनों इन वैल्यूज के बीच का सेपरेटर क्या आएगा, कॉमा आएगा या 8 आएगा? सर एट द रेट आएगा। जैसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। थोड़ी देर कुछ पहले नहीं आएगा। अगर मैंने आपसे कहा सर था, वो आएगा ही क्योंकि मल्टीपल हो गए ना वो। देखो ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले शो फंक्शन बनाकर दिखाया था, और यहाँ एक्स कॉमा वाई किया था, और जब मैं यहाँ पर शो फंक्शन कॉल कर रहा था और मैंने लिखा x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 30, तब आप क्या कह रहे थे कि कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीट नहीं हो सकता। तो ये भी तो कीवर्ड आर्गुमेंट ही भाई प्रिंट फंक्शन का, तो ये कैसे रिपीट हो सकता है? मल्टीपल आर्गुमेंट्स आ गए, नहीं होगा रिपीट, एरर आ जाएगी, कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड। तो यानी कि प्रिंट फंक्शन में जो सेपरेटर है वो एक कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह आप यूज करते आ रहे थे जाने अनजाने में, और वो रिपीट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है होता ही नहीं है, ना हमारे फंक्शन के लिए होगा ना लाइब्रेरी फंक्शन के लिए होगा। चलो खेल को और अच्छा करते हैं। मैंने क्या करा, इस सेपरेटर को यहां लिख दिया, बताओ क्या आउटपुट आएगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड फिर से लगाना है, एरर आ जाएगी। एरर आ जाएगी। क्या एरर कीवर्ड आएगा? पोजीशनल फर्स्ट में नहीं हो सकता, पोजीशनल आएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी जो पढ़ा था वो सब प्रिंट फंक्शन में होता था। अब हमने उस दिन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, रटा था, क्या करा था, बट आज समझ में आ रहा है ये क्या है। पोजीशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए। तो दो तरह के आर्गुमेंट मैंने आपको पढ़ाए। पहला हमारा हो गया पोजीशनल आर्गुमेंट, दूसरा हो गया हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट, और बात करते हैं तीसरे वाले और आखिरी आर्गुमेंट की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वही फंक्शन शो नाम से बना दिया, जिसमें x, y मैंने यहां पर कर दिया और प्रिंट कर दिया x, y, और शो फंक्शन को मैं कॉल करता हूं। तो जब हम फंक्शन के पैरामीटर बनाते हैं तो पैरामीटर को उसी समय इनिशियलाइज किया जा सकता है इक्वल टू सिंबल लगाकर। किसी से कर दो, किसी से कर दो। तो जब पैरामीटर की वैल्यू आती है तो उसे आर्गुमेंट कहते हैं। तो यहां पर जो 10 है और ये जो 20 है ये आर्गुमेंट है, लेकिन ये हमने उसी समय दे दिया जिस समय पैरामीटर को हम लोग डिफाइन कर रहे थे। तो ऐसा आर्गुमेंट जो पैरामीटर की डेफिनेशन में ही आप असाइन कर देते हैं, ऐसे आर्गुमेंट को डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, 10 एंड 20 यहां पर क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। फायदा, शो कॉल करने वाले को एक्स और वाई के लिए अब आर्गुमेंट पास करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेफिनेशन नहीं खुद उनके आर्गुमेंट को पास कर दिया है। क्या पास करना है वो आप अपने कोड के लॉजिक के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। इंटीजर रखोगे, फ्लोट रखोगे, लिस्ट रखोगे, टपल रखोगे, क्या रखना है वो आप देखो। मैंने 10, 20 ऐसे ही रख दिया। लेकिन जब कॉल करने वाला
इनके लिए वैल्यू पास करे तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट रिप्लेस हो जाएंगे। इस बार ये एरर नहीं आएगी कि डुप्लीकेट वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू पहले से ही 10 है और आपने क्यों दे दी। ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, ये तब कंसीडर होते हैं जब कॉल करने वाले ने वैल्यू नहीं दी है। अगर कॉल करने वाले ने वैल्यू दे दी है तो फिर ये आर्गुमेंट हमारे इनिशियलाइज नहीं होते हैं। अब यहां पर दूसरे कॉल के लिए 100 200 आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपने शो फंक्शन बनाया और यहां पर 10 दे दिया, दूसरा दिया ही नहीं, तो अब x की वैल्यू मान लो 100 दे दी, तो अब x की वैल्यू 10 से क्या हो गई, इनिशियलाइज 100 हो गई, बट y तो आपने दिया ही नहीं, तो y भी क्या माना जाएगा, 20 ही माना जाएगा। तो इस तरह के आर्गुमेंट को डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। अब फिर से पहले दिन वाले फंक्शन पे आ जाओ। प्रिंट फंक्शन इमेजिन करते हैं लिखने वाले ने कुछ लिखा है डेफिनेशन में, क्या लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन जरूर उसने एक आर्गुमेंट बनाया होगा जिसका नाम क्या रखा होगा, सेपरेटर। बताओ इस सेपरेटर की वैल्यू देना जरूरी है कॉल करते समय प्रिंट फंक्शन को? नहीं। और जब नहीं देते हैं तो क्या होती है डिफॉल्ट? स्लैश एन। सेपरेटर 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 की वैल्यू स्पेस, स्पेस होती है। और एंड आर्गुमेंट की क्या होती है, न्यू लाइन, New दैट इज line. बैकस्लैश एन। यानी कि पाइथन की लाइब्रेरी में जब प्रिंट फंक्शन बनाया गया होगा तो सेपरेटर और एंड आर्गुमेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट की तरह बनाए गए होंगे। इसीलिए प्रोग्रामर जब प्रिंट कॉल करता है तो इनकी वैल्यू पास करना ऑप्शनल है। आप करते हैं तो जो आप करते हैं वो हो जाती है, जब नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ऑलरेडी उनको इनिशियलाइज कर दिया गया है, सेपरेटर को स्पेस के साथ और एंड को न्यू लाइन के साथ। ठीक, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बाय डिफॉल्ट जितने भी आर्गुमेंट होते हैं समझे जाते हैं मेमोरी में। जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा इनको मेमोरी लोकेट होगी, और जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इनको मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बट डिफॉल्ट आर्गुमेंट के लिए यह बात ट्रू नहीं है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट पहली बार एग्जीक्यूट होते हैं, मेमोरी ले लेते हैं, उसके बाद फंक्शन कंप्लीट हो गया बट मेमोरी नहीं छोड़ते, ये मेमोरी के अंदर बने रहते हैं। अगली बार अगर शो फंक्शन कॉल किया गया तो अगली बार फंक्शन कॉल में इस x और y के प्रीवियस रिजल्ट को अगर आप किसी तरह यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं, ठीक है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर x लिखा और y को मैंने जानबूझकर एक ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज किया है जो म्यूटेबल हो, जो अगली बार भी चेंज कर ले, लिस्ट या सेट या डिक्शनरी। मैंने लिस्ट दे दिया। तो शो फंक्शन के अंदर एक x आर्गुमेंट है, एक x पैरामीटर है और एक y है जिसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट मैंने लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं y डॉट अपेंड x, उसके बाद मैंने प्रिंट कराया y। तो कोशिश ये करी गई कि जो शो फंक्शन कॉल करेगा वो y को भूल जाए कि y में कुछ होता है, क्योंकि हमने y को क्या मान रखा है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट माना हुआ है। ठीक, अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं 10, तो ये 10 पहुंचा x के पास, क्योंकि पहली पोजीशन का आर्गुमेंट है, पहली पोजीशन के पैरामीटर को जाएगा। इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ये डिफॉल्ट लिस्ट बन गया। इस समय ये एम्प्टी लिस्ट है, y में अपेंड हो गया x, यानी कि इस लिस्ट में 10 आ गया, प्रिंट हो गया लिस्ट के साथ 10। अब ये जो x है ये मेमोरी से फ्री हो गया, लेकिन जो y है ये मेमोरी में फ्री नहीं हुआ, पड़ा रहा मेमोरी में। क्यों? डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन पहली बार जब एग्जीक्यूट होता है मेमोरी में आ जाता है और तब तक बना रहता है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है। जब प्रोग्राम एंड होगा तब मेमोरी से फ्री होगा। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं शो फंक्शन दोबारा कॉल करता हूं और यहाँ 20 पास करा। अब सोचो जब दोबारा चलेगा तो 20 पहुंच गया x में, बट ये तो पुराना वाला यूज होगा, नया यूज नहीं होगा। अब y अगर ये पुराना वाला ही यूज होगा तो इसमें ऑलरेडी 10 आ चुका था, अब इसमें 20 और आ जाएगा। यस, जब इस वाले के लिए आप चलाएंगे तो आपको यहाँ पर 10 और 20 दोनों दिखाई देंगे। अगर आप हेलो, हाँ बोलिए।
हेलो। बोलिए। सर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए। क्या हुआ, वॉइस नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, आ रही है, सब ओके है। आ रही है सर। चलिए। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस आ रही है आपकी। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। चलिए ठीक है, बहुत आ रही है। ठीक है, फाइन। तो अब जो हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, ये अगली एग्जीक्यूशन पर प्रीवियस वाले को अपडेट कर देगा, जैसा कि हमने यहां देखा। और अगर हम इसी काम को ऐसे ना करके ऐसे कर दें, छोटा सा चेंज, बहुत, वाई को मैंने यहां से हटाकर यहां लिख दिया, तो अब वाई एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं है, वाई एक लोकल वेरिएबल हो गया। ये जितनी बार फंक्शन चलेगा उतनी बार री इनिशियलाइज होगा। तो पहली बार चला, एम्प्टी लिस्ट बनी, उसमें 10 आ गया। दोबारा जब चलेगा तो फिर से री इनिशियलाइज हो जाएगा, पुराना खत्म सब। ठीक है, ठीक है। तो जब भी आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट पर काम करते हैं तो मेक श्योर डिफॉल्ट आर्गुमेंट फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा और मेमोरी में पड़ा रहेगा। तो अगर आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट कोई म्यूटेबल टाइप हुआ तो वो अगली बार फंक्शन कॉल में भी यूज किया जा सकता है, प्रीवियस रिजल्ट को आप कंज्यूम वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन के जो आर्गुमेंट है इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखेंगे। तो ये सारी जो लोग अभी ग्रुप में ऐड नहीं है, एक्सक्यूज मी सर। पूछिए। सर ये वाला कॉन्सेप्ट जरा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, जो ये हमने लास्ट में बताया ना, लास्ट के 1 मिनट में। Python's default arguments are evaluated only once. The function is defined when the function is defined, fine. Not each time the function is called. इसका मतलब यह है कि जो पाइथन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं वो बस एक बार एवेल्युएट होते हैं, हर बार जब फंक्शन कॉल होता है तब एवेल्युएट नहीं होते। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट इफ यू यूज ए म्यूटेबल, मतलब लिस्ट हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, इफ यू यूज ए म्यूटेबल डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड म्यूटेट इट, म्यूटेट मतलब इसको अपेंड करना, रिमूव करना, ये करते हैं, यू विल हैव म्यूटेटेड दैट ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे कि आपका जो म्यूटेबल टाइप है वो बदल रहा है फॉर ऑल द फ्यूचर कॉल्स टू द फंक्शन एज वेल। वापस आ जाओ कोड में, यहां पर इससे पहले वाले कोड को ओपन करते हैं। यहां पर मेरा जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, ये जब फंक्शन हमने 2 बार कॉल करा तो ये 2 बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। जो वो लिखा था उसको मैं दोबारा समझा रहा हूं, ये फंक्शन 2 बार कॉल हुआ, दो बार कॉल क्यों किया हमने? हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ऑफलाइन हो गए भाई, ये आवाज कहाँ से आई? अरे चलो सो जाओ यार, बहुत हो गया। अरे नहीं ठीक है तो या भाई। जाओ भाई, कितना डाउट पूछोगे, चलो हाँ भाई, हो गया चलो सो जाओ। चल भाई, बाय बाय म्यूजिक। चल ठीक ठीक बाय ओके। म्यूजिक। अरे भाई कोई ग्रुप बना लो, यार यहाँ पर्सनल ग्रुप बना लो जो कोड और बॉयज का, कोई बॉयज का ग्रुप बना लो, अरे भाई, इजी रहेगा। भाई वॉइस का मतलब क्या है भाई? अरे माने की अरे एक पूरा ग्रुप बनाओ।
so that अरे we सब एक लोग ऑफिशियल interact ग्रुप करें। बना दो जिसमें डाउट्स वाउट्स सब शेयर कर हाँ मैं भी जो यही कैट कहने के वाला था नाम भाई, से बना लो और इतने चलेगा। भाई इतने जो कैट और असाइनमेंट्स है ना, ऑफिशियल सुनो तो इतने असाइनमेंट्स है कि ये सब करना उसी है। में शेयर हो जाएंगे। हाँ भाई भाई हाँ भाई भाई नहीं भाई भाई नहीं क्यों? सर चलेगा इसका नहीं, डाउट बंद होगा कर उसी दीजिए। के लिए। नो सर का दिव्य। मैसेज आ गया। दिव्य अरे किसकी गाय है हाँ, भाई गाय वाय ला रहे हो भाई दिव्य ये कोई गाय को पढ़ा रहा है क्या? भाई माइलेज से पड़ रहा है भाई, गाय अरे वाय भाई का भाई नाम भाई है। भाई इधर आ रहा है। भाई 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 आराम से गाल लेके बैठ गया क्या? तो माइक मत खोलो भाई, दिव्य। आराम से। हाँ, चलो ठीक है, चलो। रखते हैं फिर। भाई कोई ग्रुप तो बनाओ, सब जा रहे हैं। तो बना दो एक। आज बना देता हूँ। भाई आज बना दो और बंदा अपना अपना नंबर नंबर बताओ। टेलीग्राम पे बना दो यार। सुनो 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 एक मैं बंदा अपना बनाता हूँ। नंबर बता दो, उसको सब मैसेज कर देंगे। भाई हाँ, मेरे टेलीग्राम पे बना पे देना मेरे भाई। पे बना दो। नहीं टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप पे सही है भाई। व्हाट्सएप पे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ही बनाओ, टेलीग्राम में। हाँ भाई नंबर लिख लो WhatsApp सही है। 97 सब इसी बनाओ 9711। भाई नहीं सुन, व्हाट्सएप पे सही नहीं रहेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर कोई लेता है तो 100 MB प्लस हो जाती है और व्हाट्सएप पे जाती नहीं है। अरे भाई तुम पहले डॉक्यूमेंट बना के व्हाट्सएप भेज का बना सकते लो। हो। अरे उसको हाँ, वो चेंज व्हाट्सएप का करके बना लो, वहाँ चेंज पे करके भेज टेलीग्राम देंगे। वाले का शेयर कर देना लिंक। बस हाँ, भाई टेलीग्राम। 97 भाई 9711 9711 49 चैट 49 में डाल और दो नाइन भाई। 49 के बाद क्या है? 36 36 91। भाई लिंक इनवाइट लिंक, इस पे इनवाइट भाई लिंक मत भेज देना। तुम्हारा भाई इस पे सेव कर दो, मैं ग्रुप बना दूंगा फिर व्हाट्सएप का। रिपीट कर दे नंबर। 9711493691 9711 4936 91। इस नंबर पे क्या करना है? इस नंबर मैसेज पे करना है व्हाट्सएप। भाई मैसेज कर दो व्हाट्सएप, जितना हाई लिख के भेज दो, मैं तुरंत सबको ऐड अप करके एक बढ़िया सा ग्रुप बना दूंगा। उसमें क्वेरी डाउट सेशन जब रहेगा सब उसमें क्वेरी सब पूछेंगे। नंबर भाई क्या नाम है? अग्रिम 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 भाई नंबर हाँ। 97 चैट में डाल दो भाई, चैट में डाल दो। भाई 2 मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ। नहीं होगा 9711 चैट में डाल दो। 493691 91। थैंक यू भाई। अरे भाई चलो ओके। यार, क्या चल बचा चल रखे हो। ठीक है, चलो 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 भाई बना देना अग्रिम भाई। ठीक है ये सर कहाँ भाग गए? सर भाई चले गए सर कोड वगैरह करके भाई, सर चले गए, सर को आराम दो, सर 3 बजे से क्लास ले रहे थे। ठीक है, और कोरोना है भाई, सब तुम लोग केयर रखो, ठीक है, चलो बाय बाय।